हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत है। आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में आज हम लोग समझने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स होते हैं इन सबके बारे में हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ रखे हैं। और आज हम लोग यही देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सा फॉर्म होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसको बना करके भी देखेंगे उस फॉर्म को। ठीक है, तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो कार्बोहाइड्रेट कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कितने फॉर्म में? तो दो फॉर्म। एक होता है स्ट्रेट चेन और एक क्या होता है, रिंग फॉर्म होता है। एक क्या होता है, स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब देखो, ये जो रिंग फॉर्म होता है ना, ये रिंग फॉर्म में दो तरीके के होते हैं। रिंग फॉर्म में क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है पायरानोज, पायरानोज, और एक होता है फ्यूरानोज। ऐसे कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट फॉर्म में, और एक होता है रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब ये जो रिंग फॉर्म होता है ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है पायरानोज, एक होता है फ्यूरानोज। अब पायरानोज, फ्यूरानोज और स्ट्रेट चेन क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल किस चीज का लेंगे? तो इसमें एग्जांपल लेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का। अभी हम लोग बनाएंगे, जिसको रेफरेंस में लेंगे वो क्या हो जाएगा, वो वो क्या हो जाएगा, एल्डोल शुगर हो जाएगा। या ये कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगी। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं कार्बन। तो कितने कार्बन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 5 कार्बन ले रहे हैं, या 6 भी कार्बन ले सकते हैं, 6 कार्बन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि ये एल्डोज शुगर है। एल्डोज शुगर मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच होगा। सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच होगा। उसके बाद क्या होगा कि थर्ड कार्बन को देखेंगे, और थर्ड कार्बन में क्या करेंगे, क्योंकि ये ग्लूकोज बना रहे हैं, यहाँ पर थर्ड कार्बन में क्या हो जाएगा, थर्ड कार्बन में ओ एच लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ पर लगा देंगे ओ एच। सॉरी, इस साइड एच होगा, इस साइड ओ एच होगा। बाकी में यहाँ पर क्या होगा, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, फिर एच हो जाएगी, एच, 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 एच। देखो, वैसे अभी मैं बताई नहीं ग्लूकोज के बारे में, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ग्लूकोज का फॉर्म है। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग जब ग्लूकोज पढ़ेंगे तो ग्लूकोज में मैं बताऊंगी कि उसमें थर्ड कार्बन को देखी जाती है। बट नॉर्मल अगर कहा जाए तो ये क्या हो गया, ये एल्डोज शुगर हो गया। अब इसी एल्डोज शुगर का अगर रिंग फॉर्म में बनाना है तो रिंग फॉर्म में कैसे बनेगी? तो रिंग फॉर्म फॉर्म में आ जाती है दो, एक हो जाता है पायरानोज, एक होता है फ्यूरानोज। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस हम लोग डायग्राम बना करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे बनती है। एक में कितने कार्बन प्रेजेंट रहता है? तो विद इन द रिंग, मतलब रिंग के अंदर में, एक में 4 कार्बन और एक में रिंग के अंदर में 5 कार्बन प्रेजेंट रहता है। अब किसमें 4 कार्बन, किसमें 5 कार्बन प्रेजेंट रहता है? तो जो पायरानोज होता है, पायरानोज के अंदर एक रिंग के अंदर टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। मैं रिंग के अंदर बोल रही हूँ, रिंग के बाहर भी कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं, वो वैरी करता है। बट रिंग के अंदर जो रहेगा, रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन रहेंगे पायरानोज में, और सिर्फ 4 कार्बन रहेंगे रिंग के अंदर, किसमें, फ्यूरानोज में। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ कार्बन रहेगा? तो देखो, जितने भी कोने हैं ना, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट रहेगा। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो पायरानोज में कितने हो गए, 5 कार्बन विद इन द रिंग, 5 कार्बन। और फिर ये जो फ्यूरानोज होता है, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट रहते हैं? विद इन रिंग 4 कार्बन। रिंग के बाहर में जो कार्बन हो सकते हैं, रिंग के बाहर में चाहे तो कार्बन हो सकते हैं, वैरी भी कर सकते हैं।
बट रिंग के अंदर भी जो कार्बन रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, वो फ्यूरानोज में सिर्फ और सिर्फ 4 रहेगी। वो कहाँ कहाँ रहेगी, अगेन यहाँ पर भी कोने पर रहेगी, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन और इसमें 5 कार्बन। बट क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आता होगा कि ये भी तो कोना है, ये भी तो एक साइड है, यहाँ पर क्यों नहीं एक कार्बन प्रेजेंट है? तो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने ओ लिख ली, ये कोई डिजाइन नहीं है। ओ का मतलब हो गया यहाँ पर कि ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये ओ का मतलब हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। तो एक कोने पर ऑक्सीजन हो गए, बाकी कोने पर क्या हो जाता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं अगेन बताती हूँ आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े। अभी तक हम लोग ये पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो कार्बोहाइड्रेट दो ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एक होता है स्ट्रेट चेन बनता है जो कि कुछ ऐसा होता है, और यही स्ट्रेट चेन रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो रिंग फॉर्म को भी दो तरीके से बांट दिया गया, एक हो गया पायरोनोज, एक हो गया फ्यूरानोज। पायरानोज रिंग और फ्यूरानोज रिंग। पायरानोज जिसमें कि विद इन द रिंग 5 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, और फ्यूरानोज विद इन द रिंग कितने कार्बन प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन, ठीक है। तो देखो अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पर 5 कार्बन और कहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट है। अब जैसे देखो कि ये मैं जो बना रही हूँ स्ट्रेट चेन, इसमें टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो इसमें टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6, इसमें विद इन द रिंग 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट रहेगा वो कौन सा बनाएगा, वो बनाएगा पायरानोज रिंग, और जिसमें कितने 5 कार्बन अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो बनाएगा फ्लोरानोज रिंग। अब ये कैसे बनती है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। बस इतना याद रखना है कि अगर एक रिंग फॉर्म बनानी है तो अगर स्ट्रेट चेन में कोई कार्बन अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कि 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो अगर रिंग फॉर्म बनाएगा तो उसमें सिर्फ विद इन द रिंग 5 कार्बन हो जाएंगे, मतलब कि वो पायरानोज रिंग बनाएंगे। बट वही कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन है, अगर वो रिंग बनाएगी वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्यूरानोज रिंग बनाएगी। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग किसको देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे मोनोसेकेराइड। अब ये मोनोसेकेराइड होता क्या, एक बार फिर से मैं रिकॉल करवाती हूँ क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है। एक हो जाता है मोनोसेकेराइड, दूसरा हो जाता है ऑलिगोसेकेराइड, एंड थर्ड हो जाता है पॉलीसेकेराइड। अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर कितने शुगर प्रेजेंट है। अगर किसी ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शुगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कह देंगे मोनोसेकेराइड। अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कि 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 2 से 9 तक अगर शुगर प्रेजेंट है तो उसको कह देंगे ओलिगोसेकेराइड। एंड कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 10 या 10 से ज्यादा शुगर प्रेजेंट है तो उसको कह देते हैं पॉलीसेकेराइड। अभी हम लोग मोनोसेकेराइड देखने वाले हैं, तो मोनोसेकेराइड में भी किसको देखने वाले हैं, तो मोनोसेकेराइड में हम लोग सबसे फेमस ग्लूकोज के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में देखेंगे, हम लोग देखेंगे ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज बनता कैसा है, वो क्या होता है, क्या वो एल्डोज होता है, एल्डिहाइड होता है, या वो कीटोन होता है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, इन सब के बारे में देखेंगे, और फिर उसका स्ट्रेट चेन बनाएंगे, और फिर स्ट्रेट चेन को हम लोग रिंग फॉर्म में कैसे बनाया जाता है उसको भी अभी बना करके देखने वाले, ठीक है। तो अब देखो ये जो एल्डोज शुगर होता है, ये जो ग्लूकोज है ये क्या होता है, पॉली नहीं होता है, ये क्या होता है, एल्डोज शुगर होता है, एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा, टर्मिनल पर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर कितने कार्बन रहते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर। और इसको पहचानने का तरीका कैसा है, मतलब कि अगर आप देखोगे अगर कोई स्ट्रेट फॉर्म में है या कोई चेन फॉर्म में है तो उसको देख करके कैसे पता कर लेंगे कि ये ग्लूकोज ही है। उसको पता करने का क्या ट्रिक होता है कि थर्ड नंबर कार्बन को देखना पड़ता है, जिसमें ये क्या होता है कि एच जो होता है, एच वो राइट साइड में होता है और ओ एच लेफ्ट साइड में होता है। तो C3 मतलब थर्ड कार्बन जो होता है उसमें क्या होता है कि एच ऑन राइट साइड,
राइट साइड। इसमें क्या होता है थर्ड शुगर में, हाइड्रोजन जो होता है वो राइट साइड में लगी रहती है और OH जो रहता है वो लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। ठीक है। अब देखो इसमें जितने भी डेटा अभी मैं लिखी हूँ उसको देख देख कर जितने भी स्ट्रेट फॉर्म बन रहे मैं उतना बना लेती हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्या कहा गया है कि ये एल्डोज शुगर है। सेकेंड पॉइंट क्या कहा गया कि ये हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज शुगर कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, इसके अंदर कितने कार्बन टोटल प्रेजेंट है, तो 6 कार्बन प्रेजेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, 6 कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। इतना हो गया। ये सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गई कि हेक्सोज शुगर है, मतलब कि 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब फर्स्ट लाइन में क्या दिया गया है कि एल्डोज शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप बना रहा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, जो सी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H रहती है, ये हमेशा टर्मिनल पर प्रेजेंट रहता है, मतलब कि ये चाहे नीचे या ऊपर किसी, तो इसको ऊपर बना लेते हैं, सी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है, H हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया कि थर्ड नंबर कार्बन जो है उसमें H राइट साइड में है और OH लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग H को राइट साइड में और OH को लेफ्ट साइड में कर देंगे। और बाकी अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेट चेन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें OH राइट साइड में और H लेफ्ट साइड में रहता है, बस उसको लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH 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 और बाकी इधर H हो जाएगी। ताकि ये बैलेंस हो सके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो ऑब्वियसली उस 4 वैलेंसी को पूरी तो करनी पड़ेगी। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। मैं अगेन बताती हूँ। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोनोसेकेराइड में पढ़ रहे हैं ग्लूकोज के बारे में, सबसे सिंपल। अब ग्लूकोज में क्या क्या दिया जाता है, ग्लूकोज में पहले कहा जाता है कि एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, एल्डिहाइड टर्मिनल पे बनता है, बट उससे भी पहले क्या होता है, ये हेक्सोज शुगर रहता है। हेक्सोज शुगर कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होंगे, विद इन रिंग फॉर्म या स्ट्रेट फॉर्म में कितने होंगे, सॉरी स्ट्रेट फॉर्म में इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। पहले 6 कार्बन बना लिए, फिर ये एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप बना लिया जो कि हमेशा टर्मिनल पर बना। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया था कि थर्ड नंबर कार्बन जो होता है वो थर्ड नंबर कार्बन में H जो रहता है, मतलब हाइड्रोजन राइट साइड में, और OH जो रहता है वो क्या होता है, लेफ्ट साइड में रहता है, उसको लिख दिए। और बाकी चीज जो था वो जैसा पहले था वैसे ही लिख दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ग्लूकोज बन गया। अब देखोगे ग्लूकोज तो स्ट्रेट चेन में है, बट इस ग्लूकोज को हम लोग को क्या बनाना है, अब इस रिंग फॉर्म में कैसे बनाया जाता है उसको सीखेंगे। ठीक है। तो अब इसको रिंग फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करा जाता है, तो देखो रिंग फॉर्म में कैसे बनेगी, जैसे कोई रस्सी है, तो रस्सी इधर को ये तो मुड़ नहीं सकते, बट देखो अगर कोई रस्सी रहेगी, अगर वो सीधा है, कोई धागा या कुछ भी है, मोती है ये सीधा है, और इसको हम लोग को रिंग फॉर्म में बना, ऑब्वियसली इसके एंड को जोड़ना होगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक रिंग फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है। तो ठीक वैसे ही ये क्या है, स्ट्रेट फॉर्म में, और ये अभी धागा के जैसा है, और इसको हम लोग क्या करना रहेगा, जोड़ करके हम लोग को इसको रिंग फॉर्म में बनाना रहेगा। तो रिंग फॉर्म में बनाने के लिए पहला क्या काम करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर एंड चाहिए रहेगी, बट कौन कौन से एंड जुड़ेंगे यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो इसको अगर कोई भी स्ट्रेट चेन बनाना है, उसको अगर रिंग फॉर्म में बनाना है, तो उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन को देखा जाता है, सेकेंड लास्ट कार्बन, मतलब कि पहले लास्ट में जाओ और लास्ट से एक पहले का जो कार्बन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन कहेंगे। तो देखो ये क्या है, इसमें 6 कार्बन है, तो इसमें लास्ट सेकेंड लास्ट कार्बन कौन हो जाएगा, 5th नंबर कार्बन। हम लोग अब कहाँ पर गौर करेंगे, ये 5th नंबर कार्बन पर गौर करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखो ये कार्बन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। अब देखो ये कहाँ पर क्या करता है कि यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाता है, यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन हट जाता है, और ये हाइड्रोजन जो हटता है वो कहाँ पर जाके लग जाता है, वो यहाँ पर लग जाता है। ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन हटे वो यहाँ पर लग गए। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये रिंग बन जाए, यहाँ से ये रिंग बना लेती है, कैसे, तो देखो ये यहाँ से कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और ये ऑक्सीजन जाकर के फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाती है। अगेन बता रही हूँ, देखो सेकेंड लास्ट कार्बन को देखना है, सेकेंड लास्ट कार्बन जो रहेगा उसके जो हाइड्रोजन रहेंगे, उसको हाइड्रोजन को मैं फर्स्ट जो कार्बन है उसके मतलब जो फंक्शनल कार्बन है उसके साथ उस हाइड्रोजन को जोड़ दूँ।
अब ये जो, अब देखो इसके पीछे केमिस्ट्री क्या रहती है वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी बायो पढ़ रहे हैं, बायो में बस एक ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू याद रखना है कि लास्ट सेकेंड लास्ट कार्बन को देखना है, वहां से हाइड्रोजन को फर्स्ट फंक्शनल कार्बन के साथ जोड़ देनी है, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन जो रहेगा ऑक्सीजन को भी फंक्शनल कार्बन के साथ जोड़ देना है। अब देखो क्या आप लोग को एक रिंग नजर आ रही है, कैसे रिंग नजर आती है उसको देखो। ठीक है, तो देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ, और फिर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और फिर ये ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जाकर बना हुआ है। तो क्या ये एक रिंग नजर में आ रही है कि ये जो पूरा है ये पूरा क्या बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक रिंग बन गई। ठीक है, मतलब कि रिंग फॉर्म में अब आधा बन गया, आधा काम बचा है उसको कर ले, मतलब इसको अब रिंग फॉर्म में चेंज कर दे। अब रिंग फॉर्म में चेंज कैसा होगा, तो देखो रिंग फॉर्म में चेंज करने के लिए जो देखो जो लेफ्ट साइड में रहती है वो टॉप पर चला जाता है, मतलब जो ये लेफ्ट साइड में ये ऊपर चला जाएगा, और जो राइट साइड में रहेगा वो नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये साइड आ जाता है बॉटम में, ये आ जाता है बॉटम। तो इसमें क्या होगा, ये जो राइट साइड का है ये नीचे चला जाएगा। अब देखो कैसे रिंग फॉर्म बने, और पहले उससे पहले ये देखते हैं कि कौन सा रिंग बनेगा। हम लोग दो रिंग फॉर्म पढ़े हैं, एक होता है पायरानोस, एक होता है फ्यूरानोस। इसमें से कौन सा रिंग बनेगा, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, बट 6 कार्बन से कोई रिंग बनता ही नहीं है। तो रिंग रिंग यहाँ पर कितने कार्बन से बना हुआ, 1 2 3 4 5, बस ये 5 ही कार्बन मिलकर के रिंग बना रहा है, ये छठा कार्बन तो बस रखा हुआ है। रिंग कितने कार्बन से बन रहा है, 5 ही कार्बन से बन रही है। इसका मतलब ये हुआ ये पायरानोस रिंग बनाएगी। ठीक है, तो पहले पायरानोस बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि 6 साइड रहते हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन फिक्स रहेगा, ये ऑक्सीजन फिक्स रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगी। हम लोग क्या करते थे, पहले यहाँ पर नंबरिंग करते थे कि कहाँ कहाँ कार्बन प्रेजेंट रहेगा, 1 2 3 4 5, मतलब रिंग के अंदर 5 कार्बन, पहला कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, दूसरा कार्बन यहाँ पर, तीसरा कार्बन यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, और पांचवा कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये 5 कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा उसको मैं लिख दी। अब कार्बन के साथ साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है बस उसको लिख देना। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब इसमें कौन से कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है उसको लिखेंगे। जो राइट साइड में रहता है वो क्या चला जाता है बॉटम में, तो पहले कार्बन के राइट साइड में क्या है, OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन जो है ये किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये OH नीचे आ जाएगा, और ऊपर में क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। OH नीचे, H ऊपर चला जाएगा। फिर सेकेंड कार्बन, यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी ऐसे फॉर्म ऐसा बनेगा, जिसमें क्या रहेगा, OH क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और H इस साइड का H ये ऊपर चला जाएगा। अब थर्ड नंबर कार्बन में क्या है कि उल्टा है, यहाँ पर क्या है, H जो है वो राइट साइड में है और OH लेफ्ट साइड में, मतलब कि राइट साइड का क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, और लेफ्ट साइड का ऊपर चला जाता है। फिर ऐसे फोर्थ नंबर कार्बन में देखेंगे, फोर्थ नंबर कार्बन में राइट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में H है। H कहाँ जाएगा, ऊपर, OH जाएगा नीचे। अब सबसे ज्यादा दिमाग खत्म होता है फिफ्थ नंबर कार्बन में, क्योंकि देखो यहाँ पर ये फिफ्थ नंबर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप देखोगे तो ये फिफ्थ नंबर कार्बन जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि फिफ्थ नंबर कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी दिख रहा है कि फिफ्थ नंबर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें ऊपर नीचे में कौन जाएगा, तो इसमें ऊपर नीचे में कौन जाता है, तो देखो फिफ्थ नंबर कार्बन में एक साइड H है, हाइड्रोजन, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी राइट साइड में क्या है, राइट साइड में तो ऑक्सीजन है, वो तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड ही बना रखी है, तो फिर ये सारा कहाँ जाएगा, तो देखो इन सारे को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, C, 2 हाइड्रोजन H2OH, तो ये क्या बन गया, CH2OH बन गया। इसको एक साथ लिख दें, कार्बन CH2, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और OH को लिख दें। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक बल्कि ग्रुप है, और केमिस्ट्री में आप लोग ये जानते हो कि बल्कि ग्रुप को हमेशा कहाँ रखा जाता है, ऊपर में रखा जाता है। बट देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि जो राइट साइड में रहता है वो नीचे चला जाता है, और जो लेफ्ट साइड में रहता है वो ऊपर चला जाता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा,
यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और बाकी ये जो है CH2OH ये ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि जो बल्की ग्रुप होता है वो हमेशा ऊपर जाता है, और CH2OH जो है वो एक बल्की ग्रुप है और इसलिए ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2OH, और ये कौन सा कार्बन है? 6 नंबर कार्बन है, और नीचे में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो यही हमारा रिंग फॉर्म बन के तैयार हो गया ग्लूकोज का। अगेन मैं समझाती हूँ कैसे बना। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि जूलॉजी में ऐसा कुछ तो रहता था नहीं, अभी पढ़नी पड़ रही है। तो देखो अगेन हम बताते हैं। ग्लूकोज में सबसे पहला ये होता है कि हेक्सोज शुगर रहता है। हेक्सोज शुगर कहने का मतलब ये हुआ कि विद इन द चेन कितने कार्बन प्रेजेंट रहेंगे? तो विद इन द चेन 6 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे। तो पहले 6 कार्बन बना लिए, उसका नेमिंग कर दे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या किए? वहां पर लिखा हुआ था ये एल्डोज शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप बना रहा है। एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल पर बनता है, तो हम पहले क्या कर दिए? एल्डिहाइड ग्रुप बना लिए। C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H होता है। उसके बाद लिखा था कि थर्ड नंबर कार्बन जो रहेगा, थर्ड नंबर में कार्बन में क्या हो जाएगा? बाकी का उल्टा, मतलब जो हाइड्रोजन रहेगा वो हाइड्रोजन राइट साइड में और OH लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो थर्ड नंबर कार्बन में हाइड्रोजन राइट साइड में और OH लेफ्ट साइड में कर दिया, और बाकी सारे में जो लिखते हैं OH OH और एक साइड में H। H क्यों रखते हैं? ताकि हम लोग क्या कर सके? कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर सके। तो ये बन जाते हैं ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज तो बन गया, वो एक स्ट्रेट चेन में बना। अब उस स्ट्रेट चेन को हम लोग को रिंग फॉर्म में बनाना है। तो रिंग फॉर्म में बनाने के लिए क्या किए कि रिंग फॉर्म में बनाने का ये जो रूल होता है वो क्या होता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन को देखो ये रूल सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के लिए नहीं रहता है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उन सब में भी यही रूल होगा कि सेकेंड लास्ट कार्बन को देखेंगे। सेकेंड लास्ट अगर ये हेक्सोज शुगर है तो ऑब्वियसली सेकेंड लास्ट कौन सा हो जाएगा? 5th नंबर कार्बन। अगर कोई हेप्टोज शुगर रहता है तो सेकेंड लास्ट कौन सा हो जाता? 6th नंबर कार्बन। अगर वही कोई पेंटोज शुगर रहता है तो सेकेंड लास्ट क्या हो जाता? 4th नंबर कार्बन। तो सेकेंड लास्ट कहने का मतलब जितना भी कार्बन प्रेजेंट है उससे एक ऊपर वाला, लास्ट वाले कार्बन से एक ऊपर वाला क्या हो जाता है? सेकेंड लास्ट कार्बन हो जाती है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन का जो ऑक्सीजन रहता है उस ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ दिया गया? फर्स्ट कार्बन के साथ। फर्स्ट कार्बन कहने का मतलब क्या हुआ? जो फंक्शनल कार्बन रहती है उसके साथ जोड़ दिया गया, और फिर यहाँ का जो H था H हटा करके फर्स्ट नंबर के साथ जोड़ दिया, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। तो ये हम लोग क्या बनती हुई देखी? एक रिंग बनती हुई देखी, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से जा करके ऐसे करके ये एक रिंग बन रही है, ठीक है। अब इसी को हम लोग फिर क्या कर दिए, इसको हम लोग अब रिंग फॉर्म में बना रहे हैं। बट रिंग फॉर्म में पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि ऐसा कोई रिंग तो हम लोग पढ़े नहीं है जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट हो, तो कौन सा रिंग बनेगा? तो यहाँ पर जो रिंग बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो पायरानोज रिंग बनेगा। क्यों पायरानोज रिंग बनेगा? क्योंकि देखो पायरानोज में रिंग में कहा जाता है कि जो टोटल कार्बन प्रेजेंट रहते हैं विद इन द रिंग 5 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो रिंग बनाए उसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन प्रेजेंट, छठा कार्बन है बट वो रिंग में नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रिंग बनेगा? पायरानोज रिंग। तो हम लोग पहले पायरानोज रिंग बना लिए। उसके बाद देखो हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कुछ ऐसे, मतलब कि ऐसे करके हम लोग सिंपल सा देख रहे थे किसको? एक कार्बोहाइड्रेट। बट कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली जो कार्बन होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन जो होता है, अगर यहाँ पर हम कार्बन लिखे तो कार्बन अपना एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ पूरा कर लिया, एक वैलेंसी यहाँ कार्बन के साथ पूरा कर लिया, बट फिर भी कार्बन का 2 वैलेंसी तो बच रही है ना। वो 2 वैलेंसी कहाँ चली जाएगी? तो 2 वैलेंसी कुछ ऐसे डंडा लग जाएगा और डंडा में उसकी वैलेंसी चली जाएगी। मतलब कि कुछ ऐसा रहता है, अगर ये कार्बन है तो कुछ ऐसा इसमें ऐसे डंडा लगा हुआ है, कोने पर क्या रहेगा? डंडा लगा रहेगा, और जिस पर क्या रहेगा? जिस पर उसका जो प्रेजेंट रहेगा वो क्या करेगा? उसकी वैलेंसी पूरी करेगी। OH और H रह करके वो उसकी वैलेंसी पूरी कर देगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये डंडा लगाया गया, जिसमें क्या किया गया? जिसमें ये कहा गया कि जो राइट साइड में रहेगा वो बॉटम, वो नीचे चला जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो बस उसी को जो राइट साइड में थी उसको मैंने नीचे लिख दिया, और जो लेफ्ट साइड में थी उसको मैं ऊपर लिख दिया। बट इसको लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा? थर्ड नंबर कार्बन का लिख देंगे। इसमें क्या होगा? इसमें OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे चला जाएगा, बाकी सारे में H ऊपर रहेगा, OH नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया पूरा। और फिर लास्ट नंबर जो 5th नंबर कार्बन जो होता है, यहाँ पर देखा गया कि 5th नंबर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, हमने 5th नंबर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। बट फिर यहाँ पर वैलेंसी कैसे पूरी होगी? क्योंकि यहाँ पर तो ये पूरा ग्रुप बच रहा है, एक एक कार्बन और बाकी हाइड्रोजन वगैरह बच रही है, तो वो कैसे बनेगा?
तो देखो यहाँ पर राइट साइड जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको अभी तक क्या पढ़े थे, उसको ऊपर लिखना है और राइट साइड वाले को नीचे लिखना है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH2OH बन रहा है जो कि एक बल्कि ग्रुप है, और बल्कि ग्रुप को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो बल्कि ग्रुप यहाँ पर CH2OH था, इसलिए इसको ऊपर लिख दिए और हाइड्रोजन को नीचे लिख दिए। आई होप कि आप लोग को ग्लूकोज समझ में आ गया होगा। और देखो ये जो ग्लूकोज बना है, ये कौन सा ग्लूकोज बना है? ये ग्लूकोज बना है अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज मतलब कि इसके अलावा भी और कोई ग्लूकोज होता है? हाँ, बीटा ग्लूकोज भी होता है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी ये जो ग्लूकोज है कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज कैसे बनता है? बस एक कार्बन में क्या किया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है डंडा को, बस वो कौन सा बन जाता है? बीटा ग्लूकोज बन जाता है। बट उसको अभी नहीं आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। और देखो एक लास्ट क्वेश्चन ये बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन कुछ ये भी आ रहे हो डॉट कि ये जो बल्कि ग्रुप है इसको हमेशा ऊपर क्यों रखा जाता है? बल्कि ग्रुप को ऊपर रखा जाता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि CH2OH इसको ऊपर रखे हैं यहाँ पर, ये ऊपर इसलिए रखे हैं ताकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।